दोस्तों ये है इस कहानी का दूसरा पार्ट। और अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट यानी कि स्टार डस्ट मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि पहले आप इसका पहला पार्ट देखें, तभी आपको ये पार्ट समझ आएगा। और उस पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो ड्रिंक में जहर मिलाकर प्राइमस को दे देती है। प्राइमस के वो भाई जब घोस्ट बन गए थे यानी कि मर गए थे, वो उसे समझाते हैं कि इसमें जहर है, पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। पर फिर भी प्राइमस ड्रिंक लेने से मना कर देते हैं क्योंकि वो अपने भाई की मौत से डरा हुआ था जिन्हें सेप्टिमस ने मार दिया था। वही विच की नौकरानी वो ड्रिंक अब ट्रिस्टिन को दे देती है, पर इससे पहले ट्रिस्टिन उसे पीता, यूनिकॉर्न वहाँ पर आकर उस ड्रिंक को हिट करता है और थोड़ी देर बाद जो युवान नीचे आती है तो प्राइमस उसके गले में वो लॉकेट देख लेता है। वो उससे वो लॉकेट मांगता है, पर तभी विच पीछे से आकर उसे मार देती है। तभी ट्रिस्टीन भी वहाँ पर आ जाता है। वो युवाइन को वहाँ से भगाने लगता है, पर तभी विच जादू से चारों तरफ आग लगा देती है। ऐसी हालत में अब ट्रिस्टीन अपनी मोमबत्ती को निकाल कर वो युवाइन को उसका घर इमेजिन करने के लिए कहता है और फिर उस आग से मोमबत्ती जलाकर वो गायब हो जाता है। फिर हम ट्रिस्टीन और युवाइन को बादलों में फंसा हुआ देखते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि युवाइन अपने घर की लोकेशन इमेजिन कर रही थी और ट्रिस्टीन अपने घर को इमेजिन कर रहा था, इसलिए अब वो दोनों बुरी तरह से लड़ रहे थे। और तभी वहाँ पर फ्लाइंग शिप को देखते हैं जिसमें बैठे पायलट्स उन्हें देख रहे थे। वो उन्हें पकड़कर अपने शिप में ले आते हैं। वही हम सेप्टिमस को देखते हैं जो प्राइमस की डेड बॉडी तक पहुंच गया था, पर वहाँ उसे होटल दिखाई नहीं देता। इसके अलावा वहाँ उसे बर्नार्ड दिखाई देता है जो कि डरा हुआ था। वो उस लड़के से उस लॉकेट के बारे में पूछता है तो बर्नार्ड उसे बताता है कि लॉकेट युवान नाम की एक लड़की के पास है जो कि एक स्टार है। साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि स्टार के हार्ट में हमेशा जिंदा रहने की पावर होती है। ये सुनने के बाद सेप्टिमस अब बर्नार्ड को साथ लेकर युवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वही लामिया के बार बार जादू इस्तेमाल करने से उसकी जवानी ख़त्म होती जा रही थी, इसलिए वो मदद के लिए अपनी बहनों के पास जाती है। वो उन्हें बताती है कि युवान अभी तक आकाश में है। ये सुनकर लामिया उसे दोबारा जाकर पकड़ कर लाने का प्रॉमिस करती है। दूसरी तरफ फ्लाइंग शिप को देखते हैं जिसका कैप्टन शेक्सपियर होता है। जब उसे पता चलता है कि ट्रिस्टीन वोल गांव से है तो वो उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है ताकि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। शेक्सपियर अब ट्रिस्टीन को उसके गांव की कहानी सुनाता है क्योंकि उसके फादर ने उसे वोल गांव के बारे में एक बार जिक्र किया था और इस तरह देखते देखते उनमें दोस्ती हो जाती है। अब वो एक बंदरगाह पर रुकते हैं जहाँ पर कैप्टन फरादी नाम के एक आदमी से मिलता है। वो उसे एक डिवाइस देता है जिसमें आसमानी बिजली जमा होती है। फिर वो वापस शिप में बैठ जाते हैं जहाँ पर कैप्टन ट्रिस्टीन को सभी को अपना भांजा कहकर मिलवाता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि युवान सिर्फ उसके एंटरटेनमेंट के लिए। इसके बाद कैप्टन युवान को डांस और ट्रिस्टीन को तलवारबाजी सिखाता है। उसके बाद वो उन दोनों को वोल गांव के पास एक आइलैंड पर छोड़ देता है ताकि वो घर जा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लामिया फरादे तक पहुंच जाती है और वो उसे अपने जादू से गूंगा बना देती है, जिस वजह से सेप्टिमस जब फरादी तक पहुंचते हैं तो वो उसे कुछ नहीं बता पाता, इसलिए सेप्टिमस गुस्से में उसे मार देते हैं। वही लामिया की बहनें उसे बताती हैं कि स्टार अब वोल गांव की तरफ जा रहा है। वही सेप्टिमस भी अब कैप्टन की शिप तक पहुंच चुका था और अब उन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। कैप्टन की टीम सेप्टिमस पर हावी हो जाती है, इसलिए सेप्टिमस जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। वह ट्रिस्टीन और युवान चलते चलते वाटर विच के पास जाकर उनसे मदद मांगते हैं। इस पर वह विच बदले में उनसे ट्रिस्टीन का फ्लावर ग्लास मांगती है क्योंकि वो युवान को देख नहीं पा रही थी क्योंकि लामिया ने उस पर जादू कर रखा था। पर जैसे ही ट्रिस्टीन वो ग्लास देता है वो उसे चूहा बना देती है और उसे अपने साथ बग्गी में बैठा कर ले जाती है। विच उसे देख नहीं सकती। वही हम युवान को देखते हैं जो बातों ही बातों में ट्रिस्टीन से प्यार का इजहार करती है। जैसे ही विच मार्केट में पहुंचती है और ट्रिस्टीन को दोबारा इंसान बना देती है और ट्रिस्टीन अब युवान के सामने ऐसे शो करता है जैसे उसने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। वो लोग रात को एक होटल में रुकते हैं और ट्रिस्टीन सुबह होने पर युवान के थोड़े बाल काट कर अपने गाँव की तरफ चल पड़ता है ताकि वो विक्टोरिया को बता सके कि उसके पास उसका असली प्यार मिल गया है। सुबह होने पर जब युवान उठती है और ट्रिस्टीन को वहाँ नहीं देखती तो वो परेशान हो जाती है। वो होटल के ओनर के पास जाती है और उसे उसके बारे में पूछती है। ओनर उसे कहता है कि वो विक्टोरिया के पास गया है और वो उसे अपने ट्रू लव के बारे में बताने के लिए। युवाइन को यहाँ पर ये बात समझ नहीं आती, इसलिए वो परेशान होकर वोल गांव की तरफ जाने लगती है और उसे वहाँ पर जाते उन्हें देख लेती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकती। वहीं उन तीनों विचेस को पता चल जाता है तारा उनके किले के नज़दीक है। वही हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो विक्टोरिया को युवाइन के बाल दिखाता है और कहता है कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। पर विक्टोरिया जब उन बालों को देखती है तो वो राख बन चुके थे।
ये देखकर ट्रिस्टिन समझ जाता है कि अगर युवाइन ने दीवार क्रॉस की तो वो मर जाएगी, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वॉल के पास आता है। वहीं ओना भी वॉल की तरफ आने के लिए निकल चुकी थी और इससे पहले युवाइन उस दीवार को क्रॉस करती, ओना उसे रोक लेती है। पर तभी वहाँ पर लाम्या आ जाती है और विच को मारकर उन दोनों को अपने साथ के लिए ले जाती है। साथ ही वो अपने असली चेहरे में भी आ जाती है और जैसे ट्रिस्टिन वॉल के पास आता है, गार्ड उसे सारी बातें बता देता है। और अब ट्रिस्टिन उस विच की बग्गी से अपना ग्लास फ्लावर लेता है और किले की तरफ जाता है। रास्ते में ट्रिस्टिन को सेप्टिमस भी मिलता है और वो दोनों एक साथ होकर विचिस को मारने का डिसाइड करते हैं। और जैसे वो किले में पहुंचते हैं, सेप्टिमस अपनी बहन को यानी कि ओना को पहचान लेता है। साथ ही ओना अब ट्रिस्टिन को बताती है कि वो उसकी माँ है। वहीं सेप्टिमस एम्पूसा विच को मार डालते हैं, पर ये देखकर लाम्या भी अपने काले जादू से उसे मार देती है, जिससे अब सेप्टिमस का घोस्ट भी उसके भाइयों के साथ मिल जाता है। ट्रिस्टीन वहाँ बंधे जानवरों को मारवा बीच पर छोड़ देता है, जिससे वो भी मर जाती है। अब लाम्या ट्रिस्टीन आमने सामने होते हैं, पर ट्रिस्टीन अपने ग्लास फ्लावर की वजह से बच जाता है। साथ ही वो कैप्टन के दिए गए आसमानी बिजली से लाम्या को दूर फेंक देता है, पर लाम्या भी रुकने वाली नहीं थी। वो जादू से सेप्टिमस की बॉडी को ट्रिस्टीन से फाइट करवाती है और इससे पहले लाम्या ट्रिस्टीन को मारती, वो रोने लगती है और कहती है कि अपनी बहनों के बिना अकेले जिंदा रहकर वो क्या करेगी। ये देखकर ट्रिस्टीन युवान वहाँ से जाने लग, पर ये लाम्या की एक चाल थी। वो उन दोनों को मारने वाली थी, पर तभी युवान ट्रिस्टीन को हक कर लेती है, जिससे वो बहुत तेज रोशनी होती है और वो रोशनी इतनी तेज होती है कि लाम्या भी उसमें ब्लास्ट हो जाती है और तभी वहाँ पर स्टोन नीचे गिरता है। ट्रिस्टीन जब उसे उठाते हैं तो वो फिर से रेड हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर रॉयल खून था, यानी कि उसके अंदर शाही खून था। फिर ऊना उसे कहती है कि तुम उस स्टोन की आखिरी वारिस हो और तभी ऊना के भाइयों की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है, यानी कि अब ट्रिस्टीन वहाँ का राजा और युवाइन वहाँ की रानी बन गई थी। ये सीन देखने के लिए वोल गाँव के लोग भी आ जाते हैं, जिनमें विक्टोरिया भी शामिल होती है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।